हरिः ॐ सिंहस्था शशिशेखरामरकत वृक्षैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुः शरांश्च दधति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणात् काञ्चीरणान्पुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय माँ भवानी। माता रानी के दर्शन, मंगलमयी माँ मंगला, सर्व मंगला, पथ मंगला, माँ मंगला माता के दर्शन सुबह सुबह हम कर रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी की सीधा प्रसारण से। सीधा प्रसारण में हम लोग जय जगन्नाथ टीवी माध्यम से प्रभु श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं और वो अभी श्रृंगार हो रहे हैं, जो कि भगवान श्री जगन्नाथ 5 रंग के वस्त्र पहन रहे हैं अभी मंगलवार में। कितना सुंदर वेद पत्र, वाह वाह वाह, माता रानी के पास आया हुआ है। जो माता जी सिंह की पीठ पर विराजमान, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट, ये चंद्रमा जैसे आप देख रहे हैं चंद्रमा का मुकुट है, और जो मस्तक मणि के समान, जो कि मरकत मणि के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र धनुष और बाण धारण करती है। 3 नेत्रों से सुशोभित जो माँ है, 3 नेत्र, जैसे देख रहे हैं कि हमें तो 2 आंखें भी दिख रहा है, लेकिन ऊपर जो आप देख रहे हैं तिलक जैसा, लेकिन वो तिलक तो है लेकिन वो नेत्र है, तृतीय नेत्र, जो 3 नेत्रों से सुशोभित होती है और जिनके भिन्न भिन्न अंग बंधे हुए, बाजूबंद, हार, कंकण, खनखनाती हुई करधनी और रुंझुन करते हुए नुपुरों में विभूषित है, तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारे दुर्गति दूर करने वाली है। हम लोग दर्शन कर रहे हैं मंगला माता जी के और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र व पुष्प श्रृंगार, श्री जगन्नाथ जी के श्रृंगार दर्शन करें। आप लोगों को सबको हार्दिक शुभकामना, सुप्रभातम। और माता जी के जो दर्शन है बाकी शांति प्रदायिनी। आज मंगलवार में मंगला माता के दर्शन, और एक चीज है मंगलवार में हनुमान जी के भी पूजा, दोनों के पूजा। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो माँ ये कहती है, अहम दधामि द्रविणम, जो से पहले देवी सूक्त में आता है, ओम अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यै ऋतविश्वदेवैः अहम मित्रावरुणो भा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भा अहम सोमवाहनस्तं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुतपूषणं भगम् अहम दधामि द्रविणं हविस्मते सुप्राप्ये यजमानाय सुन्वते। कितना सुंदर हम लोग दर्शन करें चंद्रिका, वो सीधे माथे पर, सिंहासन के माथे पर देख रहे हैं हम। और ये गेंदा का फूल जो है ये पीला रंग के, वाह वाह वाह, कितना जल्दी से है, इसने पूरे गुच्छी थी और इससे तोड़ दिया और इधर पे ये सारे वहाँ बढ़ा रहे हैं। माता जी के आज पुष्प श्रृंगार हो, यानी कि अगर आप लोग देखोगे तो जैसे माँ कहते हैं मैं ही सच्चिदानंद रूपमयी सर्वात्मा
देवी रुद्र वसु आदित्य तथा विश्व देवगणों को रूप में विचरती हूँ। और खाली इतना ही नहीं है, मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विन कुमारों को भी मैं धारण करती हूँ। ये कितना सुंदर कथा है, आप इसमें देखिए। और ये भी माँ कहती है कि मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। जो हविष्य से संपन्न हो देवताओं को उत्पन्न हविष्य की प्राप्ति करता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। बाकी आप वहाँ पे देख रहे हैं कितना सुंदर ये सारे घंटी ऊपर ये लटका हुआ है, जिन्हें ये कहा जाता है घंटा सुलहला निशंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जैर दधतीम घनांत विलसत् चेतांसुतुल्य प्रभा। एक माता जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता माधार भूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी शुम्भादिदैत्यार्दिनी। हे माँ, जो अपने करकमल में घंटा शूल हल शंख मुसल चक्र धनुष और बाण धारण करती है, अभी तो वैसे देख रहे, लेकिन ये सारे अस्त्र मां धारण करती है। क्यों ना? ये मां इसीलिए धारण करती है संतान को रक्षा करने के लिए। और शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिसके मनोहर कांति आप जो देख रहे हो, जो तीनों लोगों के आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का विनाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर के से जिसका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। यानी कि एक ही बात कहने से ये होगा, त्वं काली त्वं च तारा त्वमसि गिरिसुता सुंदरी भैरवी त्वं दुर्गा छिन्नमस्ता त्वमसि च भुवना त्वं हि लक्ष्मी शिवा त्वं धूमा मातंगिनी त्वमसि च वगला मंगलादिस्तवाक्षा शांतभ्यो में पराध। कितना सुंदर ऊपर जी सारे शांतभ्यो में पराध प्रकृति स्थवदने काल रूपे कराले। इसमें एक ही चीज ये साफ जाहिर होता है कि माँ कहते हैं मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति करने वाली मैं ही हूँ, और साक्षात करने योग परम ब्रह्म को अपने से विभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप में अनेक भावों से ही स्थित हूँ और संपूर्ण भूतों में मेरा ही प्रवेश है। और माता जी के दर्शन कर रहे हैं। और अनेक स्थानों में रहने वाले जो देवता, वो जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्तृ शक्ति हूँ। और इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात को सुनता है, वह मेरी ही सहायता से
उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। और जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। और बहुत ऐसे भी माँ ये कहते हैं, हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ, सुनो। मैं स्वयं देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णना करती हूँ। मैं जिस जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ, उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। जो माता रानी जिन्हें प्यार करते हैं, वो सबसे शक्तिशाली बना देते हैं। और उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष जन संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बना देती हूँ, माँ ये कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ, और मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। इसीलिए माता जी को कहा जाता है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इतना ही नहीं, माँ ये कहते हैं, मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र यानी कि संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थान परमात्मा मैं, और तथा जल जो बुद्धि की व्यापक वृत्तियां उसमें, और मेरे कारण जो कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोकों का व स्वर्गलोक का उसमें भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा से बिना स्वयं वायु की भांति चलती हूँ, और स्वेच्छा से मैं कर्मों में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ, और अपनी महिमा से मैं ही ऐसी हुई हूँ। यानी कि हम लोग माता जी के जो दर्शन कर रहे हैं, इसमें इतना सुंदर दर्शन, सुबह सुबह मंगलवार में मंगला माता के दर्शन, इसलिए माता जी को ये कहा जाता है कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी सर्वमंगल मांगल्ये। और एक चीज ये देखोगे कि सारे भारतवर्ष में जहाँ पे आप देखोगे, कहीं पे 51 शक्तिपीठ ये बताया गया है, कहीं पे पहले तो इसमें बहुत सारे कथा आती है शक्तिपीठ, और हमारे देश में भी और देश के बाहर में भी, विदेश में भी शक्तिपीठ स्थित हैं। भारत में अगर आप जैसे 52 शक्तिपीठ की 51 शक्तिपीठ की बात आती है, तो उसमें भारत में 41 शक्तिपीठ दिखाई देता है, बांग्लादेश में 4, नेपाल में 2, श्रीलंका में 1, पाकिस्तान में 1 और तिब्बत में ही 1 शक्तिपीठ दिखाई देता है। वो कैसे? हम लोग जैसे सती के बात कर रहे थे, सुदर्शन चक्र ने एक एक करके अंग जब काटा था सती के, शंकर लेके घूम रहे थे, और एक एक अंग जो छेदन किए थे, वो सारे जहाँ जहाँ भी गिरा था उस जगह एक एक शक्तिपीठ बन गया था। तो उस हिसाब से माँ के 51 जो मुख्य शक्तिपीठ है, इसके अलावा और भी शक्तिपीठ ये कहा जाता है। बहुत सारे पुराणों में भी शाक्त शैव ग्रंथ जितने सारे आपको मिलेगा, कहीं पे भी संक्षेप में या कहीं बहुत विस्तृत के संख्या में वर्णना आती है कि इसमें तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ ये बताते हैं कि 52 शक्तिपीठ, देवी भागवत बताते हैं 108 शक्तिपीठ, और देवी गीता
वो 72 शक्तिपीठ, ये सारे कथा आती है उसमें। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है माता जी की कथा जिसमें आती है देवी पुराण का 12 अध्याय यानी कि 29 और 30वां श्लोक में माँ जी के 51 शक्तिपीठ प्रमुख पीठ में माँ के प्रत्यक्ष शक्ति है। जो भक्त लोग वहाँ पे माता जी को एक बार ही दर्शन करते हैं तो कोटि पुण्य लाभ मिलता है। और उसमें एक चीज क्या है ना, देवी पुराण के हिसाब से अगर आप देखोगे भारत के बीच जैसे 42 शक्तिपीठ, उसमें से उड़ीसा यानी कि उत्कल जहाँ पे एक शक्तिपीठ है और उसे उत्कल शक्तिपीठ कहा जाता है, उसमें भी 2 मतवाद आती है। ये पहला मान्यता के हिसाब से श्री क्षेत्रेश्वरी माँ बिमला वो शक्तिपीठ, और वहाँ पे भैरव होते हैं जगन्नाथ, इसीलिए कहा जाता है ओड्राक्षा प्रथम पीठम। फिर उसमें भी लिखा गया है बिमला भैरवी जत्र जगन्नाथस्तु भैरव। लेकिन और एक जो 2 मतवाद आता है, दूसरा मत में क्या होता है ना, जाजपुर आप देखोगे, जग्यमपुर जिसका नाम है जाजपुर बैतरणी पीठ, वहाँ पे बिरजा देवी जी के शक्तिपीठ है। और किसी विद्वान लोग भी ये कहते हैं कि वो नाभि पीठ, इन्हें नाभि पीठ कहा जाता है। मंदिर में माँ बिरजा है, वाहन सिंह है और माँ वहाँ पे द्विभुजा है। और उसमें ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे ब्रह्मा एक की यज्ञ किए थे और उस यज्ञ कुंड से माता जी के आविर्भाव, और इसलिए उड़ीसा में 4 मुख्य क्षेत्र है जो कि पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क और जाजपुर। उसके बीच में जैसे जाजपुर भी एक प्रमुख स्थान है, बिरजा माता की क्षेत्र है बिरजा, और वो क्षेत्र को चक्र क्षेत्र मान्यता प्राप्ति है जो कि बिरजा क्षेत्र जाजपुर यज्ञमपुर जिसे कहते हैं जाजपुर। और वहाँ पे नदी भी है बैतरणी नदी। जैसे एक यहाँ पे कितना सुंदर ये दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतु में पाप प्रातः दीप नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु वृद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। माता जी के किसी भक्तों का समर्पण ये दिया हम लोग देख रहे हैं। और वहाँ पे कोई घंटी बजा के वो भी गए हैं, आप ये भी दर्शन कर रहे हैं, घंटी बजने की वो दृश्य भी देख रहे हैं। और इधर पे भक्तों का समागम भी हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे बछड़ा के साथ गाय दान करने में जितना पुण्य है और वहाँ पे स्नान करने एक बार इतना ही पुण्य होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जहाँ पे नदी है बैतरणी, उसके उस नदी का नाम जाजपुर में है बैतरणी। और उस घाट के अनेक मंदिर भी वहाँ पे आप देखोगे, जैसे गणेश मंदिर, विष्णु मंदिर, सबसे सुप्रसिद्ध बराह मंदिर, वहाँ पे यज्ञ बराह रूप में जैसे बराह अवतार भगवान के वो वहाँ पे पूजा मिलता था। और बैतरणी घाट में लगभग 2 किलोमीटर की दूरता में प्राचीन गरुड़ स्तंभ है, बस उसी के पास माँ बिरजा देवी के मंदिर है। यानी कि जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जब आए थे, तो ये कहने की मतलब है हमारे ये जो आप देखोगे शक्तिपीठ है, क्योंकि हमारे भारत जो माता कहा जाता है ये शक्ति प्रधान देश है। और हर जगह में कहीं पे आप देखोगे यहाँ पे माँ लोगों को देवी कहा जाता है। प्राचीन सभ्यता आप जाओगे कहीं पे बेबी, बेगम, बीवी, ये सारे कहने से भारत में देवी बोल के संबोधन किया जाता है। तो बांग्लादेश में 10 शक्तिपीठ है, बंगला में, यानी कि कोलकाता ये कहा जाता है, बंगला में 10 शक्तिपीठ है। वहाँ कालिका है, युगाद्या है, त्रिस्त्रोत्रा है, बहुला है, बक्रेश्वर, नलहट्टी, अटहास, किरीट और विभास, ये 10 है वहाँ पे शक्तिपीठ। और जो कालिका वो है कालिका देवी, जिन्हें कहते हैं परिहित परिव्यग्र चाल गले विगलित मुंडमाल रसन दसन अति हलाक मुकुट गगन लग अर्ध शशिक पालिका
कालिका कालिका जयतु जननी मातु भद्र कालिका। कपरित घट घोर टमक चौदिग चल अचल चमक ठाठ कमक करी तुरंग कड़मड़ दसन प्रसंग कड़मड़ दसन प्रसन्न करे धरी मुंड मालिका। कालिका कालिका जयतु जननी मातु भद्र कालिका। तो ये कालिका जो है स्थान का जो कोलकाता का कालीघाट, और वहाँ पे माता जी के जो दाहिने पाँव का मतलब वृद्धांगुली यानी कि हाँ वृद्धांगुली के कुछ अंश, और वहाँ पे शक्ति है कालिका, और भैरवी वहाँ पे है जो कि नकुलेश भगवान। और एक युगाद्या वहाँ पे, वो भी कलकत्ता का वर्धमान जिला जो वहाँ पे है, वहाँ पे वो भी बाएं पाँव का जो वृद्धांगुली वहाँ पे अंगूठा वो गिरा था। शक्ति भी जुगाध्या वहाँ पे, भैरव है खीरकंटक। और त्रिस्त्रोत्रा जहाँ पे देखोगे पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी के जो सालीवाड़ी ग्राम, वो तिस्ता नदी है वहाँ पे, उसके किनारे माता जी के जो बाएं पाँव पैर वो गिरा था। और वहाँ पे शक्ति भ्रामरी है, भैरव ईश्वर है। और बहुला आप देखोगे कटवा जंक्शन, जैसे केतुग्राम कहते हैं, कटवा जंक्शन केतुग्राम, वहाँ पे बाएं भुजा गिरी थी माता जी के, और शक्ति वहाँ बहुला भैरवी भीरूप। और बक्रेश्वर वहाँ पे माता जी के मस्तक गिरा था, और शक्ति वहाँ महिषामर्दिनी है, भैरव है बक्रनाथ। नलहटी वहाँ पे जो बोलपुर के जगह में, वहाँ पे उदर नली गिरा था, और शक्ति वहाँ पे भी कालिका है, और भैरव जो है योगीश भैरव। नंदीपुर में आप देखोगे हावड़ा पुल की रास्ता में जो सौथिया स्टेशन है, उसके अग्निकोण में नंदीपुर स्टेशन, वहाँ पे एक बरगद की पेड़ के नीचे मूल देवी की मंदिर है, और वहाँ पे माता जी के कंठ का हार गिरा था। वहाँ शक्ति नंदिनी है, भैरव नंदीकेश्वर है। और अटहास जो जगह है कोलकाता में या उसमें बंगला में, तो वहाँ कटवा जो अहमदपुर लाइन लाभपुर स्टेशन के पास में, वहाँ पे अर्ध ओष्ठ गिरा था, ऊर्ध्व ओष्ठ और निम्न ओष्ठ जो वहाँ पे भी गिरा था, उस अर्ध ओष्ठ व निम्न ओष्ठ कहा जाता है, जहाँ शक्ति वहाँ पे फुलरा देवी की उपासना होती है, भैरव वहाँ विश्वेश। और आप देखोगे किरीट जो गिरा, किरीट क्षेत्र गंगा नदी के किनारे जो हुगली नदी के तट में, वहाँ पे किरीट गिरा था। शक्ति वहाँ पे बिमला भुवनेश्वरी, बिमला भुवनेश्वरी कहा जाता है, और भैरव है संदर्भ। और विभास क्षेत्र जो है मेदिनीपुर जिला, वहाँ ताम्रलुक के रूप नारायण नदी के जो है, वहाँ पे बर्ग भीमा के विशाल मंदिर है। वहाँ पे माता जी के बाएं पाँव का एड़ियाँ गिरी थी, एड़ियाँ तो नहीं एड़ी ही गिरी थी बाएं पाँव की। और वहाँ पे शक्ति कापालिनी है, और भीमरूपा जो कापालिनी बा भीमरूपा कहा जाता है, भैरव है सर्वानंद। और वहाँ पे ये जैसे बंगला में 10 जगह में हमें मिल गए, तो मध्य प्रदेश में 5 शक्तिपीठ है। जैसे कि 5 शक्तिपीठ वहाँ पे है, तो भैरव पर्वत, रामगिरी, उज्जैन, सोन और कालमाधव, ये 5 जगह में। तमिलनाडु पे देखोगे 4 शक्तिपीठ, सूची, रत्नावली और कन्याकाश्रम व कन्या चक्र कहा जाता है, जिसे अभी हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं। और उसके बाद कांची, ये 4 जगह तमिलनाडु में शक्तिपीठ की बातें हो नहीं। यहाँ पे कितना सुंदर दिख रहे हैं कि ओहो, कितने सारे भक्तों की मनोकामना पूरी हुई है। जो भी मन्नत रखे थे, ये जैसे घंटी वाली माता जी के यहाँ पे सारे उपहार में जो भी अपना मन्नत पूरे हुए, एक एक घंटी बांध के गए। और बिहार में आप देखोगे 3 जगह में है शक्तिपीठ, मिथिला, बैद्यनाथ और मगध। उत्तर प्रदेश में 3 दिव्य शक्तिपीठ है, वृंदावन, वाराणसी, प्रयाग। राजस्थान में 2 शक्तिपीठ है, मणिवैदिक और विराट। गुजरात में भी 2 शक्तिपीठ है, प्रभास और अर्बुदारण्य। आंध्र प्रदेश में भी 2 शक्तिपीठ है, जो गोदावरी नदी के किनारे।
जो कुबूर कहा जाता है, कोटि तीर्थ, कुबूर कोटि तीर्थ, और एक श्रीशैल। महाराष्ट्र में 2 है, करवीर और जनस्थान। कश्मीर में 2 है, श्री पर्वत शक्तिपीठ और एक जगह है कश्मीर शक्तिपीठ है, उनका नाम है। तो ये जो शक्तिपीठ है ये बहुत सारे, इसके अलावा आप देखोगे पंजाब में जलंधर शक्तिपीठ, हिमाचल प्रदेश ज्वालामुखी शक्तिपीठ, असम कामरूप शक्तिपीठ कामाख्या, और मेघालय जयंती शक्तिपीठ, त्रिपुरा त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ, हरियाणा कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। तो उस हिसाब से ये भारत में 42 शक्तिपीठ की वर्णना आती है। और इसके अलावा आप देवी पुराण में देखोगे भारत बाहर में भी और 9 शक्तिपीठ है। क्या क्या है? बांग्लादेश में 4 शक्तिपीठ है, एक सुगंधा और करतोया तट, चट्टल, यसोर। नेपाल में 2 शक्तिपीठ है, गंडकी और नेपाल या गृहेश्वरी। तिब्बत में मानस शक्तिपीठ, श्रीलंका में लंका शक्तिपीठ एवं पाकिस्तान में हिंगोला शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ की वर्णना आती है। अभी हम लोग दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के। आइए, इस जगन्नाथ जी के तो दर्शन हम कर ही रहे हैं और महाप्रभु जी तो दर्शन दे ही रहे हैं। जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से सीधा प्रसारण में हम लोग दर्शन कर रहे हैं। घर बैठे जगन्नाथ जी के दर्शन हो रही है। मुख्य दरवाजा, पूर्व दरवाजा के पास में बैठे बिल्कुल गुमुट में महाप्रभु श्री पतित पावन भगवान जगन्नाथ भगवान। हम लोग अहोभाग्य है, हम जगन्नाथ जी के दर्शन घर बैठे ही प्राप्त होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब देखोगे कि जगन्नाथ भगवान वाकई सारे जगत का नाथ है। ये आप कहोगे जितने भी जो भी स्थान के इष्ट है, लेकिन जगन्नाथ भगवान सारे जगत के प्रभु है, जगत के नाथ है, श्री पुरुषोत्तम धाम है। इनके बारे जैसे स्कंद पुराण वगैरह, ये बहुत सारे, वामदेव संहिता, स्कंद पुराण, इसमें कई सारे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो स्कंद पुराण में इनके बातें मिलते हैं। तो एक बार तत्व जिज्ञासु मुनिगण जो महर्षि जैमिनी के पास जाकर बोले, हे महर्षि, ऋषियों द्वारा प्रणीत तथा अपौरुषेय वेद उपनिषद आदि ग्रंथों के आप अद्वितीय विद्वान हैं तथा दिव्यानुभूति के धनी हो आप, और दोनों प्रकार के शास्त्रों में पारदर्शी, आप सभी तीर्थों के महात्म्य के भी भली भांति जानते हैं। इसीलिए तो ये कहा गया है, भगवन सर्व शास्त्रज्ञ सर्व तीर्थ महत्वत्विद। तो ये स्कंद पुराण में आता है। और हे भगवान, आप सर्वशास्त्रज्ञ तथा सभी तीर्थों की महिमा को जानते हैं। अगर सारे तीर्थों की महिमा को आप जानते हैं तो इससे पहले अपने श्री पुरुषोत्तम महात्म्य के प्रसंग में कहा था कि लक्ष्मीकांत नारायण दारू शरीर धारण करके पुरुषोत्तम क्षेत्र में मानुषी लीला करते हैं। यहाँ पे महाप्रभु मानुषी लीला करते हैं, और जिस नारायण की दिव्य ज्योति अखिल ब्रह्मांड में परिव्याप्त है, बाकी ही सच है, क्योंकि ऐसे रूप तो कहीं भी हम देखने नहीं में मिलेगा। हमें कहाँ मिलेगा? कहीं पे भी देखने मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो स्वयं परम ब्रह्म एवं परमात्मा पुरुष है, उन्हें किस कारण के ये दारू विग्रह उन्होंने ग्रहण किए? सभी शास्त्रों, सभी महापुरुषों तथा आर्य ऋषि ने एक स्वर में कहा कि भगवान आप्तकाम, भगवान आत्माराम और भगवान पूर्ण काम। ये तो कहा जाता है पुरुषोत्तमाख्यम स्तु महत् क्षेत्रम परम पावनम यत्रास्ते दारव तनु श्रीशो मानुष लीलया। तो आपसे हमारा ये विनम्र प्रश्न है, कृपा करके, कि जिनका स्मरण करने पर साधक की सभी कामना वासनाएं विनष्ट हो जाती है, वही परम ब्रह्म परम पुरुष नारायण किस प्रयोजन से श्रीधाम नीलाचल में दारू कलेवर ग्रहण करके लीला कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत
भागवत में भी ये उल्लिखित है। 6 प्रश्नों में से एक ऐसा ही प्रश्न उठाया गया है। देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। ये भी सौनकादि मुनिगण श्री सूत जी से उन्होंने प्रश्न करते थे, किस कारण के किस कार्य की इच्छा से भगवान ने देवकी के गर्भ में जन्म लिया। और इसका यही उत्तर है कि जीव समूह की आत्यंतिक कल्याण के लिए तथा भक्तों के आनंद प्रदान करके करने के उद्देश्य में उद्देश्य रख के पूर्ण काम परम ब्रह्म कभी मानव शरीर में तो कभी दारुदेह में लीला करते हैं। इसीलिए प्रश्न है, जो अदेय है, जो अजन्मा है, जो अचिंत्य है, जो अनभिलाषी है, उनका दारुमय विग्रह धारण करने की क्या तात्पर्य है? क्योंकि ये तो कहा जाता है वो है अदेय, उनका देह नहीं है। अगर देह पूरा है तो क्या दिख रहे? हाथ तो पूरा नहीं है, पांव तो पूरा दिख ही नहीं रहा, तो अदेय है। आंखें हैं, होंठ है, वो होंठ में नासा है, उसमें रंध्र नहीं है, छिद्र नहीं है, अजन्मा है। अब बाकी सही बात है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, राम जी के नवमी, दुर्गा जी के अष्टमी, नृसिंह जी के चतुर्दशी, बामन के द्वादशी, ये सारे मिल जाएंगे आपको। लेकिन जगन्नाथ जी कब है? अजन्मा है, अचिंत्य है, उन्हें चिंतामणि कहा जाता है। अचिंत्य परिभित शक्त्या, अनभिलाषी, इनका कोई अभिलाष भी नहीं होती है। तो इसका कारण क्या है? ये भी भागवत में बताया गया है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादया, नात्मीयो न पश्य नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च, न चास्य कर्म वा लोके सदसन्मिश्रयोनिषु, क्रीडार्थः सोपि साधूनां परित्राणाय कल्पते। इसका अर्थ क्या है? ना जो उद्भव कर रहे हैं, हे महानुभव, उस श्री कृष्ण के माता पिता पत्नी पुत्र इत्यादि नहीं है, अपना पराया कोई नहीं है, न देह है और न ही जन्म नाम के कोई चीज है, परंतु साधु जनों को जो एक दुख सुख से बचाने के लिए और उन्हीं के साथ ही लीला, ये जो लीला रस आस्वादन करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। मुनि लोगों ने जैमिनी से यही कहा कि इन सभी प्रश्नों के यथायथ उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर धन्य होने के हेतु हम लोग यहाँ आए हैं। इसलिए कृपा पूर्वक हमें कहिए कि जगन्नाथ यहाँ पे जो भगवान है, ये दारू यानी कि लक्कड़ में क्यों बने हुए? तो ये सारे सुन के मुनियों के ये जो तात्विक प्रश्नों को सुनकर जैमिनी का मुख हंसी से खिल उठा। उन्होंने बोले, हे मुनिगण, आप लोगों का सादर स्वागत करता हूँ, भक्तिपूर्ण अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। बहु जन्मों के संचित पुण्य की पूंजी होने पर ही भगवत कथा श्रवण में रुचि उत्पन्न होती है। तत्वतः जैसे हरि अप्राकृत होते हैं, उनके नाम गुण लीला और कथा भी वैसी होती है, यह जान लीजिए। अप्राकृत वस्तु का प्रकाशन प्राकृत कर्म, मन तथा जीवा द्वारा कैसे संभव हो? पद्म पुराण सही बात बता दो। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यमिन्द्रैः, सेवेन्मुखे ही जिह्वाद्यौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। क्योंकि वहां पे ये होता है, भगवान श्री कृष्ण जी के नाम गुण तथा लीला आदि प्राकृतिक इंद्रियों द्वारा कतई ग्राह्य नहीं होती है। जब जीव सेवा के निमित्त उन्मुख होता है,
और तब उसका प्राकृत जीवादि इंद्रियों में श्री कृष्ण का नाम अपने आप स्फुर्त होता है। हे मुनिगण, परमार्थ प्राप्ति के लिए जितने भी साधन हैं उनमें सर्वोत्तम है श्रवण। इसीलिए आप सुबह सुबह जगन्नाथ जी के कथा को श्रवण कर रहे हो। श्री जगन्नाथ धाम से सीधा प्रसारण में जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हो। और ज्ञान, कर्म, योग, दान, तपस्या, स्वाध्याय, त्याग तथा वैराग्य इत्यादि साधनाएं ये पूर्णांग प्राप्त होती है सिर्फ भगवत कथा श्रवण मात्र से। तो आइए अभी जयमिनी तो बताएंगे, लेकिन तब तक हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आज की पंचांग के ऊपर जरा नजरअंदाज करते हैं, देखते हैं क्या है पंचांग में। आज की पंचांग देखते हैं, है ना। आज तारीख कितना है? आज तारीख 3 तारीख है। अच्छा, आज 3 तारीख है। ये जगन्नाथपुरी के जैसे ये हम लोग सूर्योदय वगैरह ये है श्रीक्षेत्र पुरी श्री जगन्नाथ धाम से ही जो समय है वही बता रहे हैं। तो इसमें आज है 3 और 3/2/2026 मंगलवार। अच्छा, भौमवास रे बोल के ये कहा जाता है, भौमवास। भूमिपुत्र मंगल। तो आज तिथि है द्वितीया, फाल्गुन महीना और आज है कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि। सूर्योदय 6:25 थे और सूर्यास्त 5:35 श्री क्षेत्र पुरी में। हम जगन्नाथ पंजिका के पंचांग कह रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज आप देखिए, आज द्वितीया के एकोदिष्ट और पार्वण श्राद्ध है, वो सब पूरे भारत में बराबर है। तो आज जो खाने में निषेध है वो है कद्दू। आज कद्दू ना खाओ तो अच्छा है। और कोई सीताफल कहते हैं, ऐसे कद्दू। और आज की शुभ समय अगर देखा जाए तो 8:47 से 11:11 के बीच में शुभ समय है। और उसके बाद में आप ये देखोगे कि फिर 1:35 से 3:11 के बीच में शुभ समय मिलेगा। फिर 3:58 से सूर्यास्त 5:36 तक हमें मिलेगा शुभ समय। इसके बाद में सूर्यास्त यानी कि संध्या जैसे शुरू हो जाती है, संध्या से सूर्यास्त से 6:28 के बीच में हमें शुभ समय प्राप्ति होगी। और उसके बाद रात में 8:52 से 12:26 तक हमें शुभ समय भी प्राप्ति होगा। इसके अलावा फिर 2:40 से रात को 4:16 तक हमें शुभ समय प्राप्ति होता है। ये है शुभ समय। और इसमें एक चीज और है, 12 राशियों के हम थोड़ा सा देखेंगे क्या है राशिफल, संक्षिप्त राशिफल देखते हैं। और उसमें मेष राशि मन उद्वेग रहेगा, वृष राशि थोड़ा सा मान मनांतर दिखी जाएगी, उसमें दिखेगा। अपनों में से थोड़ा सा वो कुछ आलू कहे तो कोई भालू कहे, तो आपका मन में थोड़ा सा क्या पता नहीं ऐसे ये उलझने थोड़ा सा आज दिन भर दिखाई दे सकता है। लेकिन भगवान के नाम स्मरण करके अपना काम करते रहो, वो फिर वो बदल जाएगी। मिथुन राशि आज कार्य सिद्धि का संभावना है। कर्कट राशि आज थोड़ा सा मन में कोई चीज को लेके थोड़ा सा दुख आ सकता है, लेकिन चिंता मत करो। दीनबंधु दुखारी जगन्नाथ जी के दर्शन करके एक बार खाली हाथ जोड़ दो, प्रणाम कर दो, अपना काम बस। सिंह राशि आज श्री चंद्र है, लक्ष्मी और चंद्र दोनों का आज मिलन है, आज दोनों को प्राप्ति है। अच्छा, कन्या राशि आज व्यय हो गए, आज खर्चा बहुत हो सकती है। तुला राशि आज किसी चीज नष्ट होने वाला है, द्रव्य नष्ट का योग है। बिच्छा राशि सुख प्राप्ति होंगे। धनु राशि व्यक्ति विशेष आज परोपकार में दिन को अतिबाहित करेंगे, परोपकार में आज दिन कटेगा। और मकर राशि रोध प्रतिरोध के सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि आमोद प्रमोद में दिन बीत जाएगी।
और मीन राशि, आज शत्रु के ऊपर आप भारी पड़ोगे, शत्रु हानि के योग है। कोई कितना भी शत्रुता करे वो पीछे हट जाएंगे। तो ये थी 12 राशियों के संक्षिप्त जो राशिफल के साथ आज का पंचांग हम लोग यहाँ पे जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से श्री क्षेत्र पुरी जगन्नाथ पुरी से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और श्री जगन्नाथ धाम से हम लोग का जो दर्शन है वो बाकी कोटि कैवल्यनाथ के दर्शन हमारे जो धन तन मन धन जीवन ये सबको सार्थक करता है। आइए थोड़ा सा महाप्रभु जी के कृपा भिक्षा करते हैं। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगी तकरवो मुदा भीरी नारी वदन कमलास्वा दमधुप रमा शंभुर ब्रह्मा मरपति गणेशार चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बड़ा अच्छी बात है। कभी कभी आप यमुना तीरस्थ जो यमुना के किनारे वृंदावन में वेणुगीत में आप चंचल हो एवं जो गोप वनिताओं के मुख कमल के आनंद पूर्वक जो आस्वाद लेने वाले भ्रमर स्वरूप हो तथा लक्ष्मी शिव ब्रह्मा इंद्र एवं गणेश आदि देवताओं के द्वारा जिसके स्त्री चरण पूजित होते रहते वही जगन्नाथ स्वामी हमारे नेत्र मार्ग की पथिक बन जाए, उन्हें इसीलिए प्रे किया जाता है। तो हम लोग जो दर्शन करते हैं जगन्नाथ भगवान को, आज जिनका जन्मदिन है, जन्मदिन बधाई और जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। और आज जिन लोगों के शादी के सालगिरह है उनकी दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, शांति सुख शांति समृद्धि प्राप्ति हो। और आज जिनके पुण्यतिथि महाप्रभु जी इनके अमर आत्मा को शांति प्रदान करे, यही हमारे श्री जगन्नाथ जी के चरण कमल में श्रेष्ठ भक्ति निवेदन है जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से और सारे भारतवासियों। तो वहाँ पे जैसे जैमिनी ऋषियों को मुनि लोग, एक संवाद जो आता है, एक सबसे बड़ी बात ये आप देखिए, षड़ संवाद आती है जगन्नाथ जी के कथा में। क्या है? जैसे राम कथा में 4 संवाद 4 घाट आती है और भागवत कथा में भी 6 संवाद आती है। ऐसे जगन्नाथ कथा में भी 4 संवाद आती है, 6 संवाद आती है। और उसमें सारे मुनि ऋषियों ने जो जैमिनी को जो पूछा, जैमिनी मुनि ऋषियों को बताया ये आखिरी वाला। सबसे पहले शंकर भगवान जो स्कंद को कहे थे और स्कंद कहे थे व्यास मुनि को, और व्यास जी फिर इस बात को लेके परमात्मा, सबसे पहले परमात्मा शंकर भगवान जी को, शंकर भगवान ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी शंकर भगवान स्कंद जी को, स्कंद जी जो है ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा व्यास जी को, व्यास सूत मुनि, तो सूत पौराणिक के हिसाब से यहाँ पे जैमिनी आदि मुनियों को, जैमिनी जो सुनाए वो है सारे मुनि ऋषियों को, जैमिनी ऋषि। तो तभी जैमिनी ऋषि से ये प्रश्न आता है कि प्रभु जी आप हमें बताएं। जैसे भागवत का षड़ संवाद थी, ऐसे ही इन्होंने ये बताए कि हम लोग प्रभु जी के बारे जो जानना चाहते हैं तो आप जरा बताइए ये गुण लीला ये सारे वतन से क्या है। तब जाके इन्होंने
ये बताया कि सिर्फ भगवत कथा के श्रवण मात्र से मेरा अहोभाग्य, मैं पुण्यवंत हूँ जो आप मुझे पूछ रहे हो। तब वहां पे उन्होंने भागवत में वही बताया गया है, जो श्रवण शक्ति, श्रवण सबसे श्रेष्ठ है। श्रवण भक्ति, नवधा भक्ति में पहला भक्ति श्रवण भक्ति को माना जाता है। श्रवण भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम। अच्छा, तो वहां पे भागवत में वही चीज बताया गया है, सम्यक व्यवसितम बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नष्टिकीरति ही। वहां सुखदेव ने भी वही बोले थे, हे नृपश्रेष्ठ, आपकी बुद्धि सम्यक स्थिर हो गई है, क्योंकि श्री वासुदेव की कथा में आपकी अव्यभिचारिणी रति उदित हुई है। हे मुनिगण, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, क्योंकि आप लोग ने मुझे भगवान नारायण का स्मरण दिलाया। अब आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने के बहाने मैं श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी का गुणगान करते हुए परमानंद प्राप्त करूंगा, क्योंकि भगवान के गुण कीर्तन द्वारा वक्ता और प्रश्नकर्ता तथा श्रोता ये तीनों एक साथ पावन हो जाते हैं। यानी कि जो कहते हैं, जो प्रश्न करते हैं, जो सुनते हैं, ये तीनों ही वैकुंठ प्राप्ति होते हैं। इसीलिए बड़ा सुंदर कथा ये लिखा है भागवत में, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन् पुनाति ही वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रुं तत्पाद सलिलम यथा वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रुं। तो जैसे भगवान विष्णु के पदकमल से निःसृत गंगाजल ऊर्ध्व मध्य अध ये तीनों लोगों को पवित्र करता है, ठीक वैसे ही वासुदेव की कथा संबंधी प्रश्न वक्ता, प्रश्नकर्ता तथा श्रोता, इन त्रिविध व्यक्तियों को ही पवित्र कर देता है। इस प्रसंग में श्री जैमिनी कहते हैं, शृणुध्वं मुनयः सर्वे रहस्यम परमं हि तत्। जैमिनी कहे कि हे मुनिगण, उस परम रहस्य का मैं व्याख्या करता हूँ, बखान करता हूँ, सुनो, ध्यान से सुनो, खाली ऐसे मत सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ परम रहस्य शब्द के काफी तात्पर्य है। परम रहस्य बोले, खाली रहस्य नहीं बोले। कोश में, जैसे आपके शब्द कोश में देखोगे, रहस्य शब्द का अर्थ है गुप्त बात, मौन, प्रच्छन्न, गुह्य व गोपनीय तत्व, गुप्त विज्ञान, इसे कहते हैं परम रहस्य। और उधर सम्मोहन मंत्र में भी कहा गया है, सम्मोहन तंत्र में, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, यानी कि भगवान शिव पार्वती से ये कह रहे, हे देवी, इस गोपाल कृष्ण का तत्व अत्यंत गोपनीय है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाणागादितम मया। जो चतुश्लोकी भागवत के प्रारंभ से प्रारंभ में वहां पे स्वयं ब्रह्मा जी से ये कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, भगवान स्वरूप की उपलब्धि एवं तद्गत रहस्य यानी कि उनके प्रति भक्ति अत्यंत गोपनीय है। ये परम रहस्य, गोपनीय रहस्य, जगन्नाथ जी की कथा, गुह्याति गुह्य गुप्ता तुम। तो शास्त्र द्वारा प्रतिपादित हमारा ज्ञान तथा उसके अंगीभूत साधन के संबंध में मैं जो कह रहा हूं उससे आप श्रवण करें। भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम तदुत्तमम। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त तथा सखा हो, इसीलिए मैं तुमको यह उत्तम रहस्य बता रहा हूं। बस वही बात जैमिनी कहने लगे, हे मुनिगण,
पुरुषोत्तम धाम में प्रभु जगन्नाथ जी की सभी लीलाएं गुह्याति गुह्य तथा रहस्यावृत है। इस संबंध में एक के दृष्टांत दिया जा सकता है। किसी भोज के लिए पकाए गए अन्न व्यंजनादि के भोजन खुले रख दिए जाने पर भी मिष्टान वाले पात्र को जैसे प्रायस ढक दिया जाता है, क्योंकि उसमें मक्खी गिर जाने पर डर रहता है और उसके अंदर क्या चीज रखी गई है यह जानने के लिए देखने वाला आदमी संदेह में पड़ जाता है। उसी प्रकार भगवान के मत्स्यादि अवतारों के लीलाओं के संबंध में लोगों को शायद ही कोई संदेह रहता है, परंतु श्री जगन्नाथ की लीला के संबंध में स्वतः संदेह जाग उठता है, क्योंकि वो तो चिदानंदमय दारू विग्रह है। ऐसे में उनकी लीला कैसे हो सकती है, ऐसा प्रश्न उठता है, जो कि स्वाभाविक है ऐसा प्रश्न उठना। इस विषय में जैसे कि आप देखोगे प्रहलाद की बात में भागवत में भी वही आया हुआ है। प्रहलाद ये कह रहे, हे प्रभु, प्रहलाद बोले थे, हे प्रभु आप तो नर तिर्यक, यानी तिर्यक से पशु पक्षी, ऋषि देवता और मनुष्य, ये सबके अवतारों के द्वारा त्रिभुवन पालन करते हैं और जगत के प्रतिकूल प्राणियों का विनाश करते हैं। हे महापुरुष, आप योगानुवृत्त धर्म की रक्षा करते हैं, किंतु कलियुग में प्रच्छन्न रूप में रहकर त्रियुग नाम से अभिहित होते हैं। केवल अनुभवी समझ सकते हैं प्रहलाद की उक्ति के अनुरूप इस कलियुग में श्री जगन्नाथ की लीला प्रच्छन्न रूप में चल रही है। उन्हीं लोगों ने जो जिज्ञासा किए है और जैमिनी क्या बता रहे हैं, हम अगले बार में हम फिर इसी कथा को हम लोग कल सुनेंगे। और बाकी जगन्नाथ जी की ये सारे रूप ऐसे क्यों हैं, जितने मुनियों का प्रश्न है। अभी तो जगन्नाथ जी के धाम से तो शुरू हो रही है, आप लोग देख ही रहे, जय जगन्नाथ टीवी में ऐसे जुड़ते रहिए, ऐसे जगन्नाथ जी के लीला श्रवण करते रहिए, देखते रहिए। और वस्त्र भी महाप्रभु जी के श्रृंगार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जो भी मेन दरवाजे के सामने आप खड़े रहोगे तो सबसे पहले पतित पावन जी दर्शन मिलेंगे, माँ लक्ष्मी जी के दर्शन मिले। जगन्नाथ और लक्ष्मी एक साथ दर्शन यहाँ मिलते हैं खड़े होने से। तो आइए, जय जगन्नाथ टीवी में क्या प्रसारण किया जाता है, थोड़ा उसकी सूचना, कार्यसूची के बारे हम जानते हैं, फिर हम लोग ऐसे सीधा प्रसारण जारी रहेगा। और एक साथ हम लोग आइए मिलकर कहते हैं, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय। प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों पर